हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का ये वीडियो जो है वीडियो पार्ट 2 है। मींस वीडियो जो एक पार्ट 1 में बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आप देख चुके होंगे। तो ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। किस चीज़ का है? एनसीईआरटी क्लास 5th मैथ्स का डेमो लेसन जो कि हम लेके चल रहे थे। हाउ बिग एंड हाउ हैवी। हाउ बिग वाला पोर्शन मैंने कवर अप कर दिया था, हाउ हैवी वाला पोर्शन अब आज मैं लेके चल रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं मान के चलती हूँ कि आप सब मेरे बच्चे हो, ठीक है ना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? सब अच्छे हो ना? ओके, से थम्स अप। सब अच्छे हो? ओके, एक स्वीट सी स्माइल दो सब लोग फटाफट से। ओके, सब लोग अच्छे से स्माइल दो। ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो अभी सब लोग बहुत तेज़ से हंसेंगे। आई एम काउंटिंग 1 2 3 और 3 जैसे ही आएगा वैसे सब लोग बहुत तेज़ से हंसेंगे, ठीक है। सिर्फ आसपास की क्लास को पता चलना चाहिए कि मेरी क्लास बहुत हैप्पी है, ठीक है। 1 2 3 लाफ। ओके, वेरी गुड। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। चलो सभी लोग बैठ जाओ अपनी सीट्स पे। अच्छा, ये हमारी किस चीज़ की क्लास है? वी हैव मैथ्स क्लास, है ना। हमारी मैथ्स की क्लास है। And what is the date today? Today is 18th October 2023, ठीक। And your class is class 5th। क्लास 5 के बच्चे हो ना आप सब? भूल गए कि अभी भी क्लास 4th में ही हो? यस, अभी ग्रोन अप चाइल्ड हो गए हो मेरे, ठीक है। एवरीवन इज प्रेजेंट, गुड। ओके बच्चों, अभी हम ना, मैं मैम कुछ आपको दिखाने वाली है और आपको बताना है कि क्या है। ओके, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ओपन योर आइज। व्हाट आई हैव इन माय हैंड? क्या है मेरे हाथ में? व्हाट इज दिस? दिस इज सॉल्ट, वेरी नाइस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज, क्या बोलते हैं इसको? कॉटन, रुई, ठीक है। आई हैव 2 things in my hand, a salt, packet of salt and a cotton, ठीक है ना। क्या है मेरे हाथ में? a packet of salt and a cotton। अभी क्या करेंगे? कौन आएगा? फटाफट से आओ एक बच्चा, फटाफट से। अभिषेक, यू कम। अभिषेक, आई हैव दिस पेन। आपको क्या करना है? आपको पेन इस पर प्रिक करनी है, छेद करना है इसमें, ठीक है। फटाफट से छेद कर दो जगह जगह, बस ज़्यादा नहीं करना है कि सारा बाहर निकला है। ओके, थैंक यू। सिट डाउन, सिट एट योर प्लेस, सिट डाउन, सिट डाउन। ओके, अच्छा, नाउ व्हाट एल्स आई हैव? आई हैव अ beaker that is full of water, and I have another beaker that too is full of water, ठीक है। मेरे पास क्या क्या है? 2 ऐसे वेसल है जिसमें पानी भरा हुआ है। ओके, ना हु विल कम, हु विल कम? यस यस, रश्मि, कम कम कम, फटाफट से आ जाओ। रश्मि, पुट दिस सॉल्ट पैकेट इन दिस वाटर। ओके, थैंक यू, सिट डाउन। यस पूजा, यू कम, कम कम कम। नाउ यू पुट ऑल दिस कॉटन, और इसको मैं क्या कर देती हूँ ना, एक बैग में डाल देती हूँ। नाउ पुट दिस बैग इन वाटर। डन, कर दिया। सिट एट योर प्लेस। Okay, now who will come? Yes, Ankit, again, you want to come? No, sit down. Okay, Ryansh, come. Now Ryansh, take out this salt from water. Okay, नहीं निकाल पा रहे हो? पैकेट आ गया सिर्फ हाथ में, बाकी कहाँ गया? Okay, that means salt dissolve in water. और अच्छा ठीक है, अभी साथ ही में दोनों काम करने का है। You have to place one hand in this water and your other hand in this water. Okay, now take it
एक साथ निकालो, एक साथ फटाक से निकालो। विच वन यू आर फीलिंग हैवी? कौन सा भारी दिख रहा है तुमको? दिस वन इज हैवी, ये हैवी है। अच्छा ठीक है, सिट डाउन। तो रियांश ने बताया ये वाला पैकेट हल्का है और ये वाला क्या है, जो सैक मैंने बनाया था ये क्या था, हैवी है। ठीक है, सिट डाउन, थैंक यू। तो मुझे तुम ये बताओ बच्चों, क्या तुम सिर्फ टच करके या सिर्फ ऐसा दूर से देख के बता सकते हो कि कोई चीज़ कितनी हैवी है या कोई चीज़ कितनी लाइट है? नहीं। इसका मतलब हमको इस चीज़ को पता करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना, कि कोई चीज़ कितनी हल्की है, कोई चीज़ कितनी भारी है। देखने में ये भी पैकेट दूर से उतना ही बड़ा लग रहा है और देखने में ये कॉटन का जो सैक है वो भी इतना ही बड़ा लग रहा है, पर इसको जब उठाया तो क्या हुआ, ये तो बहुत हल्का था, ठीक है, लाइट था, और ये क्या था, बहुत हैवी था। तो चलो बच्चों, आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। हाउ बिग एंड हाउ हैवी हमारा एक चैप्टर है, ठीक है। हाउ हैवी, ठीक है, हाउ बिग एंड हाउ हैवी। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ, जो मैंने अभी आपसे पहले पूछा कि क्या सिर्फ सॉल्ट का पैकेट देख के आपने बता दिया कि कितना भारी होगा, या कॉटन के सैक को देख के आपने सिर्फ ऐसा कॉटन रखा था, आप बता पाओगे कि ये कितना भारी था, ये कितना हल्का था? नहीं। इसका मतलब मुझे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और वो ये बताएगी कि ये चीज़, कोई भी मटेरियल मेरे हाथ में वो हल्का है या वो मटेरियल भारी है। तो फॉर दिस आई नीड अ वेइंग बैलेंस। हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक वेइंग बैलेंस की, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो तराजू। तराजू की ज़रूरत पड़ती है। आपने सेलर्स की शॉप में सब जगह देखा होगा कि तराजू क्या होता है, देखा है कि नहीं देखा है? सबने देखा है। कुछ ऐसा सा होता है वेइंग बैलेंस। ठीक है, इसको ऊपर से ऐसे होल्ड करते हैं, है ना। अब देखने में तो वो जो कॉटन का एक बाउल था वो ज़्यादा था, तो वो बहुत हैवी लग रहा था, पर उसको जब उठाया गया तो वो बहुत लाइट था। उसी के कंपैरिजन में जो पैकेट ऑफ सॉल्ट था वो क्या था, छोटा था, पर उसको जब उठाया तो वो क्या लगा, भारी लगा। तो वेइंग बैलेंस हमको ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी हैवी है, कोई चीज़ कितनी लाइट है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम लोग वेइंग मशीन के ऊपर कभी खड़े हुए हो क्या? वेट लिया है? अच्छा, वेट लिया है तो कुछ, किसका वेट कितना था? यस, आपका 35। ओके, योर्स इज 30। बस 30 और 35, कुछ और भी तो बोलते होंगे ना साथ में। यस, 30 kgs। यस, वेरी नाइस। और क्या बोला आपने? 35 kgs, ठीक है। तो हम जब कोई भी चीज़ का वेट लेते हैं तो वो जनरली हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, ठीक है, किलोग्राम्स। व्हाट इज दिस केजी? यूज़ करते हैं ना टर्म हम, केजी हमें पता है, पर क्या है ये केजी? दिस इज किलोग्राम्स, ठीक है ना। क्या है ये केजी? दिस इज किलोग्राम। कोई भी चीज़ हम नाप रहे हैं, वजन ले रहे हैं अपना, तो हम किस में ले रहे हैं, किलोग्राम्स में ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये किलोग्राम क्या सिर्फ यही किलोग्राम होता है कि इसके अलावा भी कुछ और टर्म्स होते हैं? तो बच्चों, किलोग्राम से एक छोटी वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राम्स। किलोग्राम से छोटी वैल्यू क्या होती है, ग्राम्स। एक क्या है, किलोग्राम, और दूसरी क्या है, ग्राम, ठीक। अब देखो, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स है। अब इसको हम समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग, चलो एक प्लान करते हैं, एक मील प्लान करते हैं, ठीक है, और वो मील सिर्फ एक ही बच्चे की या मेरी होगी या आप में से किसी की होगी, ठीक है, एक टाइम की मील होगी। अब एक टाइम में एक बार बताओ,
मैं कितना राइस खा सकती हूँ? 1 किलो, 2 किलो, कितना? 1 किलो, ठीक है। अच्छा 1 किलो मैं खा सकती हूँ। आई कैन टेक 1 kg होल राइस, ठीक है। मैं 1 kg, क्या मैं पूरा 1 किलो राइस खा सकती हूँ? चलो, आई हैव 1 kg राइस विथ मी। मेरे पास क्या है? 1 किलो राइस है मेरे पास। दिस बाउल इज filled with of 1 kg राइस। मेरे पास 1 किलो राइस है। क्या अब मैं इसको पकाऊंगी तो क्या ये इतना सारा नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं इतना सारा राइस खा सकती हूँ? दैट मीन्स मैं एक टाइम में 1 किलो राइस नहीं खा सकती हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं पूरे दिन में 1 किलो राइस ख़त्म कर दूँ या 2 दिन में 1 किलो राइस ख़त्म कर दूँ, पर एक टाइम के लिए मैं 1 किलो राइस तो नहीं खा पाऊँगी। तो इसका मतलब इस 1 किलो से मुझे थोड़ा कम राइस चाहिए होगा। आओ चलो देखते हैं कितना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इसमें से if I took out 4 spoons, 4 स्पून्स अगर मैंने इसमें से राइस निकाला, ठीक है, इसमें से मैंने अगर 4 स्पून्स राइस निकाला तो मेरे पास राइस अब कितना हो गया? थोड़ा हो गया, ठीक है ना। आई हैव स्मॉल क्वांटिटी, मेरे पास थोड़ा सा राइस हो गया, तो ये मेरा एक टाइम के लिए काफ़ी है। अब ये 4 स्पून्स राइस कितना है, ठीक है, कितना है ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम फिर पता करेंगे वेइंग बैलेंस से, ठीक है। तो ये 1 kg राइस था जो कि बहुत सारा था, ठीक। अब ये कितना था? 4 स्पून राइस था। अब इस 4 स्पून राइस को, ये वेइंग बैलेंस है, इसके ऊपर जब मैं पुट करूँगी तो ये वेट बताएगा किसका वेट कितना आया। ओ, इसका वेट आया कितना? ओके, इसका वेट तो सिर्फ 50 ग्राम्स आया। इसका वेट कितना आया? 50 ग्राम्स। तो ये तो 4 चम्मच राइस था, इसका वेट तो 50 ग्राम्स आया, तो ये तो बहुत कम आया। इसका मतलब ये 1 किलो से क्या है? कम है, ठीक है ना। कम है कि नहीं? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कम है राइस, 4 चम्मच ही तो है, वो तो इतना सारा राइस था, पूरा बाउल फुल था। पर ये क्या है? बहुत थोड़ा सा राइस है, 4 स्पून्स राइस है। मीन्स ये कितना है? हमने जब वेइंग बैलेंस में देखा तो ये कितना आया? 50 ग्राम्स, ठीक है, ये आया 50 ग्राम्स। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कम है तो वो किलोग्राम में तब हम नाप नहीं पाएंगे, उसको हम वेट नहीं ले पाएंगे किलोग्राम्स में, क्योंकि किलोग्राम एक बड़ी वैल्यू है। किलोग्राम्स क्या है? एक बड़ी वैल्यू है, और ग्राम्स उसके सामने एक छोटी वैल्यू है। इसीलिए मैंने बताया 1 kg 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसको हम एक बार और समझते हैं। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। इसका मतलब अगर 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम, ऐसे ही करते करते अगर मैं प्लस करूँगी 1000 टाइम्स, कितनी टाइम्स? 1000 टाइम्स, तब ये बराबर हो जाएगा किसके? 1000 ग्राम्स के। क्लियर हुई बात सबको? ये 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, इसको मैं 1000 बार जब ऐड करूँगी, 1000 टाइम्स मैं ऐड करूँगी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, ऐसे करते करते जब मैं 1000 टाइम्स इसको ऐड करूँगी 1 को, तब आएगा मेरा 1000 ग्राम। इसका मतलब 1 किलोग्राम में अगर मुझे इसको ग्राम्स को किलोग्राम बनाना है तो मुझे 1000 बार 1 ग्राम को ऐड करना पड़ेगा, तब ये 1 kg बन के आएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? सबसे पहली बात क्लियर करने की क्या थी कि जो किलोग्राम है वो बड़ी वैल्यू है और ग्राम जो है वो उसकी छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब ये छोटी वैल्यू क्या है कि 1 किलोग्राम किससे बना है? 1000 ग्राम से, या 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम भी बोल सकते हैं। अगर मुझे खाना खाना है
तो मैं 1 किलोग्राम राइस या 1 किलोग्राम वीट एक साथ नहीं खा पाऊँगी। इसका मतलब मुझे उसकी छोटी क्वांटिटी चाहिए। अब छोटी क्वांटिटी चाहिए तो मुझे क्या ज़रूरत होगी, उसको ग्राम्स की वैल्यू की ज़रूरत होगी। जैसे कि मैंने 50 ग्राम्स राइस खाया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 10 ग्राम्स सॉल्ट डाल रही हूँ किसी भी चलो अब हम लोग एक मील और बनाते हैं, उससे हम लोग को और क्लियरिटी आएगी। तो आप ऐसे ही बच्चों को थोड़ी क्लियरिटी लाने के लिए उनको मील बनाएंगे और उनको वेइंग बैलेंस भी दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे एग्जामिनर को कि मैं ऐसा कुछ सब करने वाला हूँ। उनसे वेइंग बैलेंस आप क्लास में भी बनवाएंगे, वो एक उनकी एक्टिविटी हो जाएगी और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आजकल जो KVS है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर दी गई है, क्योंकि हर चीज़ बच्चे खुद बना के बनाएंगे, खुद करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो AIL इसमें भी लग जाएगा। आप उनको बताएंगे कि आप वेइंग बैलेंस उनको बना के दिखाएंगे, बनवाएंगे उनसे। आप ग्लास, सिंपल ग्लास का वेइंग बैलेंस बना देंगे, पेपर ग्लास का, बहुत ईजी होता है। तो अब फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आप उनसे चार्ट बनवाएंगे, अब उनसे आप खुद का फूड चार्ट बनवाएंगे। चलो सब लोग अपने अपनी नोटबुक्स ओपन करो और खुद का फूड चार्ट बनाओ। आज हम एक खाना बनाने जा रहे हैं जो कि हम कब खाएंगे, लंच में जाके घर पे खाएंगे। तो घर पे क्या क्या खाओगे, दाल खाओगे, ठीक है ना, दाल। अब दाल कितना, 1 किलो खाओगे एक साथ, 1 किलो खाओगे दाल, 1 kg नहीं, दैट मीन्स दाल कितना खा सकते हो, 20 ग्राम्स, ठीक है। चलो 30 ग्राम्स ले लेते हैं, ठीक है, 30 GRAMS 30 ग्राम्स, ठीक। उसके बाद क्या खाना है तुमको, रोटी खानी है। तो रोटी किस चीज़ से बनती है, व्हीट से बनती है या आटा से बनती है, ठीक है। तो व्हीट लिख देती हूँ उसको मैं। तो व्हीट कितना, रोटी कितनी खानी है, 2 चपाती। 2 चपाती में कितना आटा लगेगा, मान लो 60 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर, 60 ग्राम्स लगा। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, दाल हो गया, राइस। चलो राइस हमको चाहिए, राइस कितना ले लिया, 40 ग्राम्स, ठीक, 40 ग्राम्स। नाउ व्हाट एल्स वी नीड सॉल्ट। नमक भी तो डालोगे ना, नमक कितना ले लिया, 10 ग्राम्स, ठीक है। सबको क्लियर हो गई ये बात। तो ये एक सिंपल है, दाल रोटी चावल हमको खाना है। अब उसको खाने के लिए हम देखते हैं क्या हम 1 किलो खाना खाते हैं एक साथ कि नहीं खाते, ठीक है। हमको क्या क्या, ये ड्राई फॉर्म में है बच्चों, ठीक है ना, जब बन के तैयार होगा तो वो 1 किलो से ज़्यादा ही हो जाएगा, पर दिस इज़ ड्राइड फॉर्म, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे हमारे, दाल व्हीट राइस और सॉल्ट। अब अच्छा इसको ऐड करो, ये कितना आता है, चलो 30 कैसे ऐड करेंगे हम, फटाफट से ऐड करो, 60 + 40 100, ठीक है ना, 100 हो गया। और 100 + 30 130, 130 + 10 140, दैट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी 140 ग्राम्स। सोचो 140 ग्राम्स है। अब 1 kg में कितना था, 1 kg इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। पर ये कितना आया, 140 ग्राम्स। देखो 140 ग्राम्स कितना हो गया, कितना कम हो गया 1 किलो से। बात समझ आई, मतलब ये कितनी छोटी वैल्यू है, और ये 1 kg कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। ये बात सबको समझ आई, kg और ग्राम्स, किलोग्राम्स और ग्राम्स। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक बच्चा है, बहुत स्मार्ट है आपकी तरह, वो क्या करता है, वो काम करता है, उसकी जॉब लग गई है और वो बैंक में काम करता है। तो उसके पास ना 5 रुपीज़ के कॉइन्स जब आते हैं तो वो सोचता है कि मैं 5 रुपीज़ के कॉइन्स को काउंट करूँगा एक एक करके तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने एक ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है, 5 रुपीज़, दिस कॉइन इज़ ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि उसके पास रोज़ बैंक में आते हैं, बहुत सारे कॉइन्स दे के चले जाते हैं, तो वही सोचता है कि अब मैं एक एक करके कैसे काउंट करूँगा इतने सारे कॉइन्स को। तो वो करता क्या है, वो इसका वेट ले लेता है, ठीक है, वेइंग बैलेंस में इसका
वेट ले लेता है तो वो ये देखता है कि इसका वेट आता है 9 ग्राम्स। 9 ग्राम का 5 रुपए का कॉइन उसके पास आता है। अब वो ये बोलता है कि जितने मेरे पास कॉइन्स आएंगे उसको मैं क्या कर दूंगा, 9 ग्राम से उसको इवैल्यूएट कर लूँगा। ठीक है, उसको 9 ग्राम से इवैल्यूएट कर लूँगा। अब मान लो एक कॉइन 9 ग्राम का है, अब उसके पास 9 किलो जो आया, उसके पास कॉइन्स भर के आए, तो उसके पास एक सैक आया। दिस सैक हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स इन इट। बहुत सारे 5 रुपीज़ कॉइन्स थे उसके पास, 5 रुपीज़ कॉइन्स, इसमें बहुत सारे कॉइन्स थे, बहुत सारे। ठीक है, तो इसका वेट जो उसने सोचा कि एक कॉइन का वेट 9 ग्राम्स था, तो उसके पास बहुत सारे कॉइन्स थे, तो उसने उसका वेट लिया, तो उसका वेट आया 9 केजीज़। ठीक है, पूरे सैक का वेट आया 9 केजीज़। तो अब क्या मुझे कोई बताएगा कि उसमें कितने कॉइन्स थे? हाउ मैनी कॉइन्स वर देयर? कितने कॉइन्स थे उस सैक के अंदर, कोई मुझे बताएगा? 9 केजीज़ इस पूरे सैक का वेट था। एक कॉइन 9 ग्राम्स का था, एक कॉइन 9 ग्राम्स का था, और उस पूरे का वेट 9 केजीज़ था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 केजीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 केजीज़ को हम लिख सकते हैं 9000 ग्राम्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो 9 केजीज़ कॉइन्स का है, पर 1 किलो कॉइन का कितना वेट था? 9 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, 9 से 1000। इसका मतलब उसके सैक में 1005 रुपीज़ कॉइन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? ये बात सबको समझ आई? तो ये आप एक होमवर्क के फॉर्म में आप उनको दे सकते हैं सिंपली, कि बच्चों ये निकाल के लाना, तो वो निकाल के लाएंगे। सो दिस वॉज द वीडियो, ये एक डेमो लेसन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कोई और डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।